हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी वसुधा रानी। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अब श्रुति भी कोचिंग आने वाली थी रियाज सर के, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो भी थी। तो अब हम, श्रुति और एक और जो मेरे बगल में रिलेटिव रहती थी वो भी मेरे साथ जाती थी। तो हम तीनों जाने लगे और ऐसे जाते थे कि मतलब मैं 9th तक इसे जाती थी बाय साइकिल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करती थी। बट 10th में मैं फिर ऑटो से जाने लगी थी, क्योंकि मतलब ऐसे कुछ हो गया था, मतलब कुछ ऐसे मुझे प्रॉपर रीज़न नहीं पता है। बट ऐसे मैं बोल रही थी कि अब मैं अभी नहीं चलाऊँगी साइकिल, मुझे नहीं चलाना, अब मैं ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाऊँगी। कि हाँ, क्योंकि ऐसे रोड बन रहा था उस टाइम, तो थोड़ा सा छोड़ी थी मैं कि अभी रोड बन जाता है तब तक फिर मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाती हूँ। और फिर जब रोड बन जाएगा, जैसे वो हो जाता है ना, पत्थर आ जाता है, तो आप साइकिल उस पर नहीं कर सकते हो, नहीं चढ़ा सकते हो, तो वैसा। उसके बाद भी रोड बन भी गया तो अब हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही आदत हो गया था, तो उसी से जा रहे थे। अब हम लोग स्कूल में भी मस्ती करते थे, उसके बाद कोचिंग जाते थे, उसमें भी मस्ती करते थे, और यहाँ से बहुत अच्छे थे, इतने मज़े करते थे हम लोग। और हम लोग की कोचिंग के एकदम बगल में ही एक हम लोग तो गोलगप्पा ही बोलते हैं, या गुपचुप या गोलगप्पा का शॉप था। और वो उसका जो गोलगप्पा रहता था ना, वो अच्छे से रखता नहीं था, तो वो सिला हुआ रहता था। सिला हुआ मतलब वो मेहाया हुआ रहता था, पता नहीं किसी को समझ में आया, वो क्रंची नहीं होता था। तब भी हम लोग खाते थे क्योंकि वो बगल में था इसीलिए, और नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता था। और हम लोग मतलब ऐसे कोचिंग जाते थे ना कि भाई कितना डेडिकेटेड बच्चे हो, एक भी दिन एब्सेंट नहीं, एक भी दिन एब्सेंट नहीं, रोज़। और हम लोग का रूटीन हो गया था, सुबह स्कूल जाना, स्कूल से आना, खाना पीना खाना, उसके बाद निकल जाना कोचिंग के लिए रेडी होके, एक बैग लेना पीछे, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, स्कूल वाला नहीं, और कोचिंग के लिए निकल जाना। फिर वहाँ पे मिलना, फिर बातें करना, फिर मतलब पहले भी बैचेस चलते रहते होते थे सर के, तो वेट करना, उसके बाद दूसरे बच्चे निकले पिछले वाले, उसके बाद फिर बैठना, फिर सर आते थे, फिर पढ़ाते थे, फिर बहुत सारी बातें भी होती थी हम लोग के बीच में भी, और सर लोग से भी। सर लोग से नहीं, सर से, एक ही सर थे। उसके बाद बात आ गई थी फर्स्ट टर्म होने वाली थी हम लोग की, तो सर वही MCQ बेस्ड था फर्स्ट टर्म 10th का। तो सर हम लोग को ऐसे बुक रेकमेंड किए थे कि आप इस कंपनी का बुक ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि सब अलग अलग कंपनी के लेंगे। 3 बच्चे थे, मैं थी, श्रुति थी, और एक और जो थी मेरे बगल में रहती थी, उसने सारे 3 कंपनी के बुक लिए और हम लोग एक्सचेंज करके पढ़ते थे। दिमाग। तो सर ने बोला अरे ये भी अच्छा तरीका है यही सब। और मेरा एम्बेरस सिचुएशन जो हुआ था मेरे साथ, वो आता है, मतलब एम्बेरस उतना भी नहीं हुआ था, बट ठीक है मैं बताती हूँ, फिर पता चलेगा कि क्या था। तो एक दिन क्या हुआ ना, सर ऐसे बोल रहे थे कि बेट कुछ बॉयज़ लोग ऐसे पूछ रहे थे, और मतलब टाइम हो गया था और सर कुछ तो बता रहे थे ऐसे कि ये तो बॉयज़ ने पूछा था, सर टाइम तो हो गया ये सब। तो सर बोल रहे थे बेटा सुन लो मेरी बात, सुन लो बेटा, ऐसे ही बोलते हैं सर, सुन लो उसके बाद चले जाना, जिसको जाना है देखो टाइम हो गया है जाओ। और मैं क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता, और मुझे लगा कि सर बोल रहे हैं अच्छा ठीक है अब जाइए आप लोग, और मैं ऐसे उठ गई, और सर जैसे बोले ना जिसको जाना है जाइए, उसके बाद ही मैं उठ गई। और सब बॉय शॉक ही, वसुधा, वसुधा क्यों उठ गई यार, ये क्यों उठ गई। और सर भी ऐसे देख रहे मुझे। उसके बाद मैंने देखा कि यार मेरे दोस्त तो उठे ही नहीं, और सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे, पता नहीं मेरे माइंड में क्यों लगाया था कि सर ऐसा बोल रहे हैं, और मैं उठ गई। मैं कुछ सोच रही होगी, पता नहीं क्या था कुछ मेरे माइंड में। सबसे गंदा डिसीजन था, सब सबसे गंदा डिसीजन था, और मैं उठ गई। श्रुति सोच रही है जब इसको उठना ही था तो ये इसने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं साथ में उठती, और मैं ऐसे बैठ गई। फिर सर बोले कि क्या बेटा आपने क्या सुन लिया। सर समझ गए यार कि सर मतलब बच्ची ने कुछ दूसरा ही समझ लिया है, तो बोले बेटा, और सर भी हंसने लगे और सब हंस रहा था वहाँ पे, मैं भी हंस रही थी पर एम्बैरेस थी मैं। और फिर ना वो मेरे बगल में जो बैठी थी वो भी हंस रही थी, और भी कुछ लड़कियाँ थी वो भी।
फिर सर ने बोला बेटा आपने क्या सुना? तो फिर यही सब होगा कि मैंने बोला कि जिसको जाना है वो जाइए ऐसे करके। ये सर मैंने गलत सुन लिया ये सब। और फिर हम लोग हंस रहे हैं और सर यार सर वो 2-2 मिनट में पढ़ा रहे हैं कि बेटा आधा घंटे के बाद जाना, और ऐसे पढ़ा रहे हैं और उनको याद आ जा रहा है मेरी हरकतें और वो हंस रहे हैं। अब मुझे कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो, मैं क्या बताऊँ। और सर भी हंस रहे हैं यार, 2-2 मिनट में हंस रहे हैं, हमको देख के हंस रहे हैं सर, मतलब ऐसे मजाक के वे में। मुझे इतना खराब लग रहा है। और हम तो कोचिंग से बाहर निकले, मैंने बोला यार आज बहुत गंदा दिन था यार, मैं क्यों उठ गई। और फिर ये मेमोरी तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और सब बच्चे मुझे देख रहे हैं कि अरे वाह वसुधा। उसके बाद उस दिन भी हम लोग सेम गोलगप्पे खाए और कुछ कुछ सामान जो भी लेना था वो लिए, और फिर पैदल आए। मुझे कुछ सब्जियां भी लेनी थी, मैं घर जाती थी तो सब्जी वब्जी लेके जाती थी जो मम्मी बोलती थी, तो वो सब लिया और फिर मैं घर चली गई। फिर दूसरे दिन मैं स्कूल आई तो फिर और जो मेरी एक्स वो जो फ्रेंड थी उसको श्रुति लोग बता रही थी कि मैंने कल क्या किया है, क्या कर दिया है मैंने। ऐसे कुछ बड़ा नहीं बात था पर थोड़ा लगता है ना, साथ में बेइज्जत हो, मतलब बेइज्जती भी नहीं हुई थी बट एम्बैरेस जो हुई थी, तो साथ में होती तो ज़्यादा सही रहता, बट अकेले ही उठ के बेइज्जती सह लिया मैंने, मतलब एम्बैरेस हो गई मैं। तो वो सब भी हंस रही थी, यही सब हुआ। फिर अगले दिन भी है तो सर थोड़ा थोड़ा याद था सर को, और ऐसे क्या बेटा ऐसे ऐसे कर रहे थे सर। पर सर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे सर, मतलब टीचर बहुत अच्छे थे। क्योंकि ऐसे ही होने लगा, हम लोग स्कूल कोचिंग जाने लगे। तो स्कूल में एक साइंस की टीचर थी, हम लोग को बायो पढ़ाती थी। उनको लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लड़के नहीं बताए तुम लोग भी ना क्यों नहीं आते हो पढ़ के, बैठ जाओ, ऐसे टाइप की। अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करती थी। और लड़की पढ़ना लिखना नहीं है क्या, तुम लोग यही करती हो क्या, हाँ जी बाहर जाओ। और वो मेरे भाई को पहचानती थी, और मेरा भाई बहुत पढ़ने में तेज़ था अनफॉर्चुनेटली। तो मैं क्या करूँ यार, मुझसे बहुत तेज़ पढ़ने में तेज़ था, और मैथ साइंस में तो और ज़्यादा था। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती यार, मैं तो उसकी इतना नहीं हो सकती पढ़ने में तेज़ मैथ साइंस में। तो उसको पता था कि मैं उसकी बहन हूँ, तो वो हर क्वेश्चन मुझसे पूछती थी, और मैंने कुछ कुछ बताती थी, कुछ कुछ नहीं बताती थी। बोलती थी वसुधा आपसे ये उम्मीद नहीं था। अरे क्यों नहीं उम्मीद था, तो मुझे क्या कोचिंग देती है क्या एक्स्ट्रा, मुझे उम्मीद नहीं था। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। और वो मुझे, उसको लगता था कि मैं आगे जाके साइंटिस्ट बन जाऊंगी, मैं कुछ साइंस के या कुछ बायो में ऐसा कुछ कुछ तो उखाड़ूंगी, नीट निकाल लूँगी, पागल हो जाऊंगी, ऐसा लगता था उनको। हमारे क्लास की जो कुछ लड़कियां थी जो दूसरे सेक्शन से आई थी, उनके तो क्या कहने, इतनी पगलैट थी, इतनी पगलैट, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए यहीं तक गाइस, बाय बाय।